Hello बच्चों, let's read the question. Given alpha equal to 3 I cap plus j cap plus 2 k cap and beta equal to I cap minus 2 j cap minus 4 k cap are the position vector of the point A and B, then the distance of point minus I cap plus j cap plus k cap from the plane passing through B and perpendicular to AB is. So सबसे पहले हम यहाँ अपने की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. सो हमें जो चीज यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन. किसी प्लेन से अगर मुझे पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो और प्लेन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, देन उस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी का मॉड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं. सो हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो चीज, पहले वो लिख लेते हैं. तो हमें गिवन है ए, जो कि हमें अल्फा वेक्टर गिवन है, वो क्या है 3 I कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप. सिमिलरली हमें यहाँ बी वेक्टर बी दिया है जो कि हमें बीटा वेक्टर के बराबर दिया है. तो ये बी पॉइंट हमें दिया I कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप. अगर हम यहाँ पर ए बी वेक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर. तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा -2 I कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप. सिमिलरली हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P, जो कि क्या दिया है -I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो अगर आप यहाँ से इसके पॉइंट्स निकाल लें, इसके डायरेक्शन को रेशियो लिखें तो हो जाएगा -1 1 एंड 1. तो ये हमारी x1 y1 और z1 की वैल्यू हो गई. नाउ यहाँ हमें इक्वेशन लिखनी है प्लेन पासिंग थ्रू B एंड परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर. ऐसा प्लेन जो बी से पास होता है और ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो बी की हमारी इक्वेशन क्या है, ये है. यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो आपका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा. किसका? ए बी का और इसका डॉट प्रोडक्ट. ना यहाँ से जो प्लेन जा रहा है उसकी इक्वेशन होगी आपके पास x -1, उसका आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली -3y प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -6z प्लस 4 इक्वल टू 0. नाउ इफ आई सॉल्व दिस तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 28 इक्वल टू 0. तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन. प्लेन से हमें P की डिस्टेंस निकालनी है. तो कितनी हो जाएगी हमारे पास D इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 28 का मॉड्यूलस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. तो अगर इसे हम कंप्लीट सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू 35/7. तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5. मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5. अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, दैट इज 5. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.